औरतों को कहीं जाना हो तो और कहीं से आएँ तो भी घर के काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं पे जाना होता है तो हम सोचते हैं कि घर का सारा काम ख़त्म करके जाएं, ताकि हमारा घर जब आएँ तो साफ़ सुथरा हो, कपड़े बिखरे ना हों, चीज़ें व्यवस्थित हों। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। जिस घर में औरत नहीं होती है वो घर कभी भी साफ़ नहीं रहता, ना ही व्यवस्थित रहता है। ये ब्लॉग जो है 25 अप्रैल का है, तो 24 को मेरी वापसी हो गई थी। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, सबसे पहले मैं बाथरूम में गई नहाने के लिए। वहाँ पे देखा तो बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। पहले मैंने बाथरूम की सफाई की। नहा धो के मैं गई किचन में, सोचा कि खुद के लिए एक कप चाय बना लेती हूँ। तो किचन की भी कुछ ऐसी हालत थी। कहीं आओ जाओ तो कपड़े बहुत ढेर सारे हो ही जाते हैं, कपड़े का तो कोई गिनती ही नहीं है। तो फिर जो है मैंने किचन साफ़ किया और उसके बाद बच्चों के लिए मैगी बनाई, क्योंकि मेरी बड़ी वाली दीदी ने मुझे ढेर सारे सामान दिए थे, साथ में मैगी के पैकेट भी दिए थे, ताकि जब मैं घर पहुंचूं तो मुझे जो है मतलब जल्दी जल्दी से कुछ बना के अपने बच्चों को खिला दूं, ताकि दिक्कत ना हो बच्चों को और ना ही मुझे। तो एक जो बड़ी बहन होती है ना, वो हमेशा जो है माँ का फ़र्ज़ निभाती है। जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरी मम्मी तो माँ मेरी करती ही करती है, पर उससे ज़्यादा कहीं मेरी बड़ी वाली बहन करती है। और वो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब हम लोग अपने घर पे रहते थे, तभी मेरी दीदी में हम लोगों का बड़ा ख़्याल रखती थी। और वो जब शादी हो गई, सब लोग अपने अपने घर में रहने लग गए, तब भी वो अपना फ़र्ज़ निभाना नहीं भूलती हैं। तो मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता है, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ों का वो ख़्याल रखती हैं, ताकि मेरी बहनों को कोई दिक्कत ना हो। तो हम 4 बहनें हैं और 4 बहनों में मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी जो है ना, हम सबका ख़्याल रखती हैं। मतलब अकेला मेरा ही नहीं रखती हैं, मेरी जो है एक बड़ी दीदी है मेरे से, और एक मेरी छोटी सिस्टर है। तो वो हर किसी का बराबर ही ध्यान रखती हैं। तो फिर जो है यही होता है ना, कि जब बड़ी बहन होती है तो माँ की कमी भी महसूस नहीं होती। तो कल जब मैं पहुंची तो नहा धो के फिर मैंने घर की सफाई करी। उसके बाद रात में ही मैंने कपड़े धुल दिए थे, ताकि जो है आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना ना पड़े, क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 24 घंटे का सफ़र था, और कहीं भी सफ़र करके आओ, जब ढेर सारा टाइम सफ़र में निकल जाता है, तो जब घर पे पहुँचो ना, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। इसलिए मैंने सोचा कि अब थकावट लगी है तो एक ही दिन में सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद अगली सुबह मैंने कपड़े डाले सूखने के लिए, और उसके बाद जो है भगवान जी की पूजा अर्चना की। बनाई मैंने अपने लिए चाय। बनाने के लिए मैं रख गई थी, तो चाय बहुत ज़्यादा कड़ चुकी है, यानी कि आधा से ज़्यादा तो जल चुकी है। बस सिर्फ एक कप चाय बची थी, तो मैंने चाय छान लिया, भगवान जी को भोग भी लगाया और साथ में मैंने भी चाय पिया। इतने दिन तक मैं घर पे थी नहीं, तो मेरे भगवान जी की पूजा भी नहीं हुई। पूजा तो छोड़ो, एक गिलास पानी भी मेरे पति ने नहीं रखे। मतलब इतने ये आलसी हैं कि चलो मतलब जैसा तैसा अपना तो टाइम निकाला, लेकिन पूजा भी नहीं किया। भगवान जी की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। भगवान के जो गिलास थे उसमें पानी नहीं था, उनके कपड़े गंदे हो चुके थे और मिट्टी धूल पड़ पड़ के वो भी एकदम से काले हो गए थे। तो कल जब मैं पहुंची शाम को ही मैंने भगवान को स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए, मंदिर के मैंने कपड़ा चेंज किया। फिर जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली। और मैं मायके में थी तो मुझे ससुराल का बस एक ही चीज़ याद आता था कि मेरे भगवान जी का पूजा नहीं हो रहा था। तो बार बार मुझे ये याद सता रहा था। यहाँ पे कपड़े सूख गए थे, क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप होती है। एक तो रात में मैंने कपड़े धुले हुए थे, पानी तो इसमें था ही नहीं, तो थोड़ी देर तक हवा लगी और कपड़े सूख गए। ऊपर से ये कपड़े ना मतलब आने जाने वाले हैं, तो बहुत देर तक अगर धूप में पड़े रहेंगे तो इनके कलर भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने साथ साथ में कपड़ों को हटा लिया, जो कपड़े यहाँ पे सूख गए थे। तो कपड़े उपड़े हटाने के बाद मैंने कपड़ों को समेट के नीचे रखा। अभी मैंने फ़ोन नहीं किया। और मेरे हस्बैंड ना देखिए कैसे सो रहे हैं। इनको बड़ी तकलीफ़ हो गई हम लोगों को आने से, क्योंकि इनको बेड पे ना अच्छे से सोने को नहीं मिलता। कहते जब तुम लोग नहीं थे तो मैं बेड पे जिधर मर्जी सो जाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो मतलब हम सब के रहने से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। उसके बाद मैंने बच्चों का होमवर्क करवाया, साथ में बनाया खाना, दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब कुछ बनाए। ढेर सारे बर्तन निकल आए थे, तो बर्तन को मैंने बाहर ही रख दिया कि यहीं पे बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि ढेर सारे बर्तन भी थे और खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। तो बैठ के यहाँ पे धुल लेंगे। कपड़े थोड़े से डले हुए थे, तो हल्के हल्के से छाँव भी आ रहे थे। आज बहुत दिन के बाद मैंने ब्लॉग डाला है,
तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिएगा और हमारी वीडियो को सपोर्ट भी करना, साथ में हमें भी सपोर्ट करना, ताकि हम जैसे छोटे यूट्यूबर भी आगे बढ़ पाएँ। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने में जितने कि बड़े यूट्यूबर लोग करते हैं। तो हमेशा जब वीडियो डालते हैं तो यही उम्मीद लगा के रखते हैं कि आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कपड़ों का भंडार, मैंने अलमारी से सारे कपड़े निकाल दिए हैं, साथ में जो कपड़े धुले हुए थे उनको भी रखे हुए हैं। तो बच्चों का होमवर्क करवाया, उसके बाद 4 बज गए थे शाम को, नींद भी मारी और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और कपड़े देख सकते हो, जो मैं वहाँ गई थी वहाँ पे ढेर सारे कपड़े मिले, साथ में जो है जो लेके गई थी वो सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं एक एक कपड़े को अलग कर रही थी कि कौन सा कपड़ा अंदर रखना है और कौन सा हमें डेली यूज़ के लिए बाहर रखना है अलमारी में। यहाँ पे मायके से आए हुए सामान है, जो कि देख सकते हो ढेर सारी पोटली है। और ये इसमें ना माँ का प्यार होता है, माँ बहनों का प्यार होता है। ये चावल है जो मेरी दीदी ने दिए हैं, ये बर्तन है जो मेरी भाभी ने दिए हैं, ढेर सारे बर्तन है। ये उड़द की दाल है, उड़द भी है, साथ में यहाँ पे ये तिन्नी का चावल है। और जो है मकई भी है, जिसका हम जो है वो बनाते हैं पॉपकॉर्न। आलू भी है। थोड़ा थोड़ा सामान ही लेके आई क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं, भैया भी लुधियाना तक ही थे। तो हमने सोचा कि उतना ही सामान लेके चलते हैं जितना कि हम आराम से ले आएँ। और ये चिप्स, पापड़, तेल, घी, जो भी मतलब पॉसिबल था, जितना भी घर में होते हैं ना, वो सारे सामान जो है मेरी अम्मा ने मुझे दिए थे, ताकि जो है मतलब हर लड़की जब भी मायके जाती है तो ये सामान सब मिलता ही मिलता है। और इसमें हमारे माँ का प्यार छिपा होता है। कितना भी हम अपनी माँ को मना करेंगे कि हमें नहीं चाहिए, पर माँ की आदत जाती नहीं है, एक से एक चीज़ें हमारे लिए छिपा के रखती हैं ताकि हम अपनी बेटियों को दे पाएँ। और इस ये जो है सामान का मतलब कोई कीमत नहीं होता, अनमोल होते हैं ये सारी चीज़ें। कपड़े मैंने समेट लिए थे, उसके बाद में एक एक करके कपड़े रखने लग गई थी। मायके में मुझे सूट भी मिला है, साड़ी भी मिला है, वो मैं आप लोगों को कभी फ्री टाइम में दिखाऊंगी। बच्चों के भी ढेर सारे कपड़े मिले हैं, उसकी मासी ने, उसकी मामी ने, मतलब सबने दिए हैं। और मतलब वो सब फ्री टाइम में दिखाएंगे। अभी मुझे बहुत जल्दी था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। फिर शाम भी हो गई थी काम करते करते। यहाँ पे मैंने चादर अरेंज किया, वो वाली चादर में डाल के गई थी तो हस्बैंड ने उससे चेंज नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि आज जो है ये वाली चादर हटाएं और दूसरी चादर डाल लें, क्योंकि चलो बच्चे नहीं थे, मैं भी नहीं थी, इतने गंदे तो नहीं होते थे, लेकिन जो है आजकल जैसा मतलब धूल मिट्टी वाला मौसम है ना, हमेशा धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था चीज़ों पे। तो इसीलिए मैंने उनकी सफाई भी कर दी है। और इधर जो है मतलब एक गिलास दूध रखा हुआ था, इतने दिन तक मैं घर पे थी नहीं। तो जब जो है विंडो खुला रहता था तो उसके विंडो के अंदर ना आ जाते थे बहुत सारे कबूतर। तो एक गिलास दूध भरा रखा हुआ था, वो भी सारा गिरा दिया था सोफे पे। फिर मैंने सोफे का गिलास निकाला कि इसको भी धुल देते हैं, क्योंकि वो चीनी वाला दूध था तो एकदम से कड़ा कड़ा सा हो गया था जहाँ जहाँ भी वो गिरा था। फिर मैंने यहाँ पे शीशा की सफाई करी, बहुत सारे दाग धब्बे लगे हुए थे। और मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैंने बहुत सफाई किया है, मतलब अगर आप रोज़ सफाई कर रहे थे तो इतना गंदा कैसे घर रहता है। और जब मैं यही कहती थी ना कि मैं सफाई करती हूँ तो मेरी बात नहीं मानते थे, कहते अब मैं झाड़ू लगाता था, पोछा नहीं लगाता था। चलो खैर, झाड़ू लगा लिया, इतनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो इंसान खुद से एक गिलास पानी भी नहीं पीता, अगर वो झाड़ू भी लगा देना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके अपने घर के कामों को समेटा। और जितने दिन मैं मायके थी, आप सबके लाइफ में मैं सपोर्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो है पूरा दिन निकल जाता था अपने बच्चों के होमवर्क करवाने में, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो एक बार में कोई काम वो करते नहीं हैं। तो धीरे 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 करके ऐसे मतलब टाइम निकल जाता था। और एक टाइम ऐसा आता था कि काम करवाते करवाते मेरा फ़ोन बंद हो जाता था। गांव है, गांव में लाइट का कोई टाइमिंग नहीं है, कभी आता है कभी जाता है, कभी फ़ोन चार्ज भी होता था, कभी डिस्चार्ज हो जाता था। इन्वर्टर भी लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पे 10 लोग रहते हैं वहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं अपना पंखा चला के रखूँ, मुझे भी हवा लगे, और जिसके कारण इन्वर्टर भी बहुत जल्दी जो है डाउन हो जाता था। तो मेरा फ़ोन रह ही जाता था चार्ज करने में। खैर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब सबको सपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने जो डब्बे थे, कंटेनर थे, उनको खाली कर दिए थे। जो छोटे मोटे सामान इसमें रखे हुए थे उनको मैंने अलग जगह पे शिफ्ट किए। और दाल, चावल, चिप्स, पापड़, जो भी सामान थे ना, उन चीज़ों को मैं इसमें रखने लगी थी।
ताकि जो है इनको रख के ना एक जगह में एक साइड में रख दूँगी, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी चीज़ों को निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। और ये मुझ पे हँस रहे थे कि मतलब क्या-क्या चीज़ें लेके आई है। मज़ाक में भी मेरा उड़ा रहे थे। मैंने कहा मैं इस बार सब कुछ लेके आ गई हूँ, क्योंकि इस बार ये नहीं थे। ये जब होते हैं ना तो बहुत गुस्सा करते हैं, पूरे रास्ते बोलते रहते हैं ये क्या लेके आई, वो क्या लेके आई। तो ये थे नहीं तो थोड़ा-सा मैं रिलैक्स थी कि चलो कोई बोलने वाला नहीं है। ये सारा काम करते-करते दोस्तों 5 साढ़े 5 बज गए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाए। झाड़ू लगाने के बाद देखिए कितना सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। तो आज अच्छे से मैंने घर की सफाई भी की, डस्टिंग किया, जाला वगैरह छुड़ाया, मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो सब कुछ करने के बाद ना घर एकदम पहले जैसा हो गया है। और मतलब मैंने जो बात कही स्टार्टिंग में कि जिस घर में औरत नहीं होती ना वो घर घर नहीं होता है। उस घर में सिर्फ कूड़ा कचरा, जाले और तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे। एक औरत जो होती है वो हर दिन अपने घर को संवारती है, हर दिन अपने घर को संभालती है और तिनका तिनका जो है निप करके वो अपने घर को घर बनाती है। तो चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, पर एक औरत का बहुत ही बड़ा योगदान होता है घर के कामों में। फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री मन नारायण।